रूस यूक्रेन जंग के 126वें दिन भी दोनों देशों की फौजों के बीच घमासान जारी है। रूसी हमलावर अब कीव पर निशाना दागते नजर आ रहे हैं। ब्रिटेन और अमेरिका रणनीतिक तौर पर रूस के हार का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुतिन के गुस्से का असर अब कीव पर नजर आ रहा है। पुतिन के लड़ाके अब कीव की तरफ रुख कर चुके हैं। नाटो और पश्चिमी देश जितना ज्यादा रूस पर नकेल कसने की कोशिश को तेज कर रहे हैं, पुतिन की सेना और हमलावर होती जा रही है। बीते मंगलवार को रूसी सिपाहियों ने राजधानी कीव के आसपास के इलाकों में जमकर मिसाइलें दागी। रूसी लड़ाकों ने यहां पर एक बहुमंजिली रिहायशी इमारत को भी बर्बाद कर दिया। एक्सपर्ट्स रूस के इस हमले को राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए चेतावनी बता रहे हैं। उनका कहना है कि रूस जब चाहे कीव पर पूरी तरह से कब्जा कर सकता है, उसे बर्बाद कर सकता है। रूसी हमलावर इन दिनों यूक्रेन के 40 से भी ज्यादा इलाकों में दिन रात गोलीबारी कर रहे हैं। रूसी हमले के खौफ से लोगों ने पूरा का पूरा गांव, कस्बा, बस्ती खाली कर दिया है। यूक्रेन के ज्यादातर इलाके वीराना हैं और हर तरफ रूसी फौज की मचाई तबाही के सबूत बिखरे पड़े हैं। इमारतें खंडर की शक्ल ले चुकी हैं, शहर मलबों में तब्दील हो चुके हैं। रिहायशी इमारतों की दीवारों पर काले धुएं के निशान तबाही की कहानी बता रहे हैं। कोई घर ऐसा नहीं बचा जिसकी खिड़कियां या फिर छतें सही सलामत हो। सड़कें, रास्ते, चौराहे सब खामोश हैं। वीडियो में भी आप देख पा रहे होंगे कि इन तस्वीर में किस तरीके से इस कस्बे पर चेचन्या के लड़ाकों ने कहर बरपाया है। इस इलाके में उनका टैंक दस्ता लगातार गश्त लगा रहा है ताकि यूक्रेन इस इलाके को उनसे वापस न छीन सके। रूस रक्षा मंत्रालय ने हमले का एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि बीते मंगलवार को दोनेत्स्क इलाके में उसके जवानों ने एक यूक्रेनी टैंक को तबाह कर दिया है। दोनेत्स्क यूक्रेन के दक्षिणी इलाके का बड़ा शहर है। यहां के मेयर ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि दक्षिणी यूक्रेन के लगभग 70% इलाके पर रूस फौज का कब्जा है और रूस के लिए ऐसा करना इसलिए संभव हो सका है क्योंकि इस इलाके के ज्यादातर नागरिक रूस का समर्थन करते हैं। रूसी कब्जे से इलाके को वापस हासिल करने के लिए यूक्रेनी लड़ाके डटकर रूसी फौज का मुकाबला कर रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय का यह भी कहना है कि यूक्रेनी टैंक रूस के सैन्य ठिकानों की तरफ आगे बढ़ रही थी कि रूसी हमलावरों ने टेक्निकल रेजोनेंस इक्विपमेंट की मदद से टैंक पर निशाना साधा और उसे तबाह कर दिया। बीते मंगलवार को रूसी लड़ाकों ने यूक्रेन फौज के एक बंकर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। हमले की तस्वीर खार्किव की है, जहां पर यूक्रेनी सिपाही एक बंकर में छिपकर रूसी फौज पर निशाना दाग रहे थे। खार्किव रूस बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, जहां पूरी तरह से रूस का कब्जा है। फिर भी छुटपुट तरीके से इस इलाके में यूक्रेनी सेना रूसी फौज को शिकस्त देने की कोशिश में लगी है। दरअसल यूक्रेनी सिपाहियों ने रूस से सटे यूक्रेनी बॉर्डर के इलाकों में कई बंकर तैयार किए थे, जहां से वो रूस फौज को देश की सीमा में घुसने से रोकने का काम कर रहे थे। इलाके में यूक्रेनी फौज की पकड़ इस वक्त ना के बराबर है। यहां पर रूसी सेना पूरी तरीके से हावी है। रूसी सिपाहियों ने दोनेत्स्क इलाके के अद्विका शहर के एक स्कूल पर मिसाइलें दागकर उसे तबाह कर दिया। दोनेत्स्क के स्थानीय प्रशासन का कहना है कि रूसी हमलावरों ने यहां की रिहायशी और सरकारी इमारतों को ध्वस्त करने के बाद स्कूलों को निशाना बनाना शुरू किया। स्कूल की इमारत की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस का जो हमला है कितना जोरदार रहा होगा। रूस रक्षा मंत्रालय ने आंकड़ा जारी करते हुए कहा है कि रूसी हमले की वजह से अब तक यूक्रेन के 2000 से ज्यादा स्कूली इमारतों को नुकसान पहुंचा है। पुलटावा के किमिनचुकी में शॉपिंग मॉल पर हुई रूसी हमले से अब तक 18 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। पुलटावा क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख दिमित्री लुनिन ने बताया है कि अभी भी 36 लोग लापता हैं। उनका कहना है कि इन लापता लोगों के जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लिहाजा शॉपिंग मॉल के मलबों को साफ करने का काम तेजी से किया जा रहा है ताकि लापता लोगों की शिनाख्त की जा सके। लोनिन ने बताया कि बीते सोमवार को रूसी हमले के बाद से ही यहां पर राहत बचाव का कार्य लगातार चल रहा है और इस मॉल पर हुए रूसी हमले को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पुतिन पर निशाना साधते हुए रूस को बर्बर और हत्यारा कहा है। पलटावा क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन का कहना है कि जिस वक्त रूस ने इस मॉल पर हमला किया उस वक्त मॉल के अंदर 1000 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन के सशस्त्र बलों का समर्थन करने के लिए 90 से ज्यादा ऑफ रोड ट्रकों की डिलीवरी शुरू कर दी है। यूक्रेन में यूरोपीय संघ ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि यूरोपीय शांति सुविधा के तहत यूरोपीय संघ ने यूक्रेन के सशस्त्र बलों को मदद पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। संघ का यह भी कहना है कि मदद के तौर पर दिए गए ट्रकों से यूक्रेनी बलों की चिकित्सा, इंजीनियरिंग और खाने पीने की चीजों को पहुंचाने में मदद मिलेगी। साथ ही यूरोपीय संघ का यह भी कहना है कि यूक्रेन सशस्त्र बलों की क्षमताओं को मजबूत करने में हमेशा मददगार बना रहेगा।
बीते मंगलवार को अभिनेता और निर्देशक सिनपिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। मीडिया को जारी बयान में सिनपिन ने बताया कि वो यूक्रेन में युद्ध के बारे में एक फिल्म बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने रूसी हमले से तबाह हुए यूक्रेन के बूचा और इरपिन के इलाकों का मुआयना किया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही पूरी दुनिया को फिल्म के जरिए रूस यूक्रेन जंग की सच्चाई नजर आ जाएगी। यूक्रेन के समर्थन को लेकर ज़ेलेंस्की ने अभिनेता और निर्देशक सिनपिन को धन्यवाद कहा है। यूक्रेन जंग के 126वें दिन रूसी फौज ने खार्किव पर जमकर गोलीबारी की। फौज ने खार्किव के रिहायशी इलाकों को आग के हवाले कर दिया। यूक्रेनी बलों का कहना है कि पुतिन के लड़ाके इलाके के बुनियादी ढांचों को तबाह करने के बाद निर्दोष लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूसी फौज के दिन पर दिन बढ़ती आक्रामकता से पूरे यूक्रेन में हर दिन सैकड़ों लोगों की जान जा रही है। रूसी वायुसेना ने दावा किया है कि निकोलाइव इलाके में उसके जवानों ने यूक्रेन की 2 मिग-29 लड़ाकू विमान को मार गिराया। साथ ही यूक्रेन के 8 लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भी हवाई हमले में ध्वस्त कर दिया गया। रूस का कहना है कि यूक्रेन की वायुसेना रूसी सैन्य ठिकानों पर बम बरसाने की ताक में थे कि तभी रूसी वायुसेना की तरफ से एक के बाद एक लगातार 2 ग्रैंड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर दागे गए। रूस रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोशेंकोव ने यूक्रेन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन के एक कमांड पोस्ट को भी तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुख्य खुफिया निदेशालय ने खुलासा किया कि हमले के दौरान रूस के कई फाइटर जेट क्षतिग्रस्त हो गए। उन्हें ठीक करने के लिए रूस को जिन कल पुर्जों की जरूरत है वो जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, यूक्रेन और नेदरलैंड में तैयार किए जाते हैं। नाटो और पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंधों के बाद रूस किसी से इन कल पुर्जों को मंगवाने में असमर्थ है। लिहाजा रूस अपने लड़ाकू विमानों को जंग के मैदान में नहीं उतार सकता। खुफिया निदेशालय ने बताया कि रूस जिन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रहा है उनमें 114 ऐसे पार्ट्स हैं जिनको दूसरे देशों में तैयार किया गया है और रूस पर लगाए गए प्रतिबंध उसकी सैन्य शक्ति को प्रभावित कर रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा समेत कई ऐसे देश हैं जो लगातार रूसी नागरिकों के वीजा पर बैन लगाने का काम कर रही हैं। बीते सोमवार को व्हाइट हाउस ने यूक्रेन में रह रहे लगभग 500 रूसी अधिकारियों के वीजा पर बैन लगाने की घोषणा की। वहीं दूसरी तरफ एक दिन बाद बीते मंगलवार को रूस ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के परिवार समेत 25 अमेरिकी नागरिकों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। रूस विदेश मंत्रालय का कहना है कि जो बाइडेन के साथ साथ उनकी पत्नी जिल बाइडेन, उनकी बेटी एश्ले के साथ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फ्रांसिस फुकुयामा को ब्लैकलिस्ट की सूची में शामिल किया गया है। रूस के साथ चल रही यूक्रेन की जंग को लेकर अमेरिका दावा करता आया है कि रूस को घुटने टेकने पड़ेंगे और जीत यूक्रेन की होगी। यूक्रेन की जीत का दावा खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कई बार वैश्विक मंच पर कर चुके हैं। लेकिन बीते मंगलवार को मीडिया को जारी एक बयान में व्हाइट हाउस ने कहा कि उसे इस बात का भरोसा नहीं कि यूक्रेन अपनी हारी हुई जमीन को रूस से वापस ले सकेगा। व्हाइट हाउस ने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को अब ये समझ लेना चाहिए कि रूसी कब्जे के बाद यूक्रेन का भौगोलिक आकार पहले से छोटा हो चुका है। उनके लिए जीत का मतलब यही है कि अब वो रूसी कब्जे से बचे हुए यूक्रेन की हिफाजत करें। बीते मंगलवार को देर रात रूसी सैनिकों ने निप्रो शहर के एक सर्विस स्टेशन पर जोरदार मिसाइल से हमला किया। रूसी हमले से लोग मलबे के नीचे दब गए, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने बताया है कि रूस आक्रमणकारियों ने अवोजियल सर्विस स्टेशन पर एक मिसाइल लॉन्च की। जिस वक्त सर्विस स्टेशन पर मिसाइल से हमला हुआ उस वक्त मौके पर लगभग 20 से 25 लोग अपनी कारों को ठीक करवा रहे थे। रूसी हमले की वजह से सर्विस स्टेशन की इमारत पूरी तरह तबाह हो गई। राहत बचाव दल के ने मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। इस हमले में लगभग 10 लोग जख्मी हुए हैं। माकिलाइव इलाके में रूसी हमले से यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ। रूसी हमलावरों ने 24 घंटे के अंदर यहां पर 30 से ज्यादा हवाई हमले किए, जिसकी वजह से माइकोलाइव स्टेडियम और शहर का बुनियादी ढांचा पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। माइकोलाइव के स्थानीय प्रशासन का कहना है कि रूसी हमले की वजह से शहर की नागरिक सुविधाएं पूरी तरह से ठप हैं। लोगों को बिजली, पानी और रसोई गैस की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। माइकोलाइव के मेयर ओलेक्जेंडर सेनकेविच ने बताया कि रूसी हमले की वजह से शहर की इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। यूक्रेन के वो इलाके जहां की रिहायशी और सरकारी इमारतों को रूसी हमलावरों ने पूरी तरीके से मलबे में तब्दील कर दिया है। अब दोबारा से उन इलाकों में रूसी फौज लौट आई है। रूसी फौज का निशाना यहां के पेट्रोल पंप, पुल और सड़कें हैं। लुहांस्क मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ
सेर्ही हेदेई ने बताया है कि इलाके में यूक्रेनी सेना को घुसने से रोकने के लिए रूसी लड़ाके लिसिचांस्क की सड़कों पुलों पर मिसाइल दाग उन्हें तबाह कर रहे हैं। हेदेई ने बताया कि यूक्रेनी सैन्य वाहन पेट्रोल ने यहां पर पेट्रोल ना भरवा सके, इसके लिए रूसी फौज यहां से पेट्रोल पंप को भी आग के हवाले कर चुकी है। उन्होंने बताया कि रूसी हमले की वजह से कई नागरिक जख्मी हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रूसी हमले की वजह से लोग इलाके को खाली कर सुरक्षित जगहों का पलायन कर रहे हैं। बीते मंगलवार को रूसी सिपाहियों ने निप्रोपेट्रोव्स्क के क्रीवी रिह जिले में जमकर बमबारी की। क्रीवी रिह दक्षिणी यूक्रेन का वो हिस्सा है जहां पर मौजूदा वक्त में रूसी फौज ने लगभग 70% इलाके पर अपना कब्जा कर लिया है। निप्रोपेट्रोव्स्क के मिलिट्री चीफ वेलेंटाइन ने बताया कि रूसी हमलावरों ने क्रीवी रिह में 2 समुदाय को निशाना बनाया है। साथ ही उन्होंने बताया कि शायरोक और जेलेनोडोल्स्क समुदाय के कस्बों को रूसी लड़ाकों ने आग के हवाले कर दिया और इलाके के बुनियादी ढांचे को बर्बाद कर दिया। निप्रोपेट्रोव्स्क के मिलिट्री चीफ ने रूसी हमले से यहां किसी के हताहत होने की बात से इनकार करते हुए कहा है कि पहले से ही लोगों ने इलाका खाली कर दिया था। यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसके जवानों ने खार्किव में दुश्मन की फौज को पीछे खदेड़ने का काम किया है। यूक्रेनी सेना ने एक मीडिया को जारी बयान में कहा कि रूसी हमलावर वोलिन और पोलिसिया की दिशा में अपनी पैठ बनाने में लगातार मिसाइल दाग रहे हैं और दुश्मन की फौज ने सूबी इलाके के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर छोटे कस्बों पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। सशस्त्र बल ने बताया कि बीते मंगलवार को रूसी फौज ने यूवी सर्ख के पास एक हवाई हमला किया और खार्किव के अलावा लोजोवा, स्टारी, साल्टी, पेरेमो, चिपिल और मिलोवा के बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया। इन इलाकों में रूसी हमले की जवाबी कार्रवाई करते हुए यूक्रेन लड़ाकों ने रूसी फौज को आगे बढ़ने से रोक दिया है। रूस यूक्रेन जंग को आज 126 दिन पूरे हो गए हैं। दोनों देशों की फौज के बीच घमासान थमता नहीं दिख रहा। बीते दिन रूसी लड़ाकों ने एक शॉपिंग मॉल को निशाना बनाया। इस हमले के बाद यकीन कर पाना बेहद मुश्किल हो गया कि यूक्रेन समेत उसके मददगार नाटो और पश्चिमी देश चुप बैठेंगे। यूक्रेन का दक्षिणी इलाका मौजूदा समय में रूसी हमले का मुख्य केंद्र बना हुआ है। यूक्रेन के साउथ ऑपरेशनल कमांड का कहना है कि यूक्रेन के इस हिस्से में 24 घंटे दोनों देशों के बीच गोलीबारी हो रही है और यूक्रेनी फौज रूसी सिपाहियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ऑपरेशनल कमांड ने दावा भी किया है कि बीते मंगलवार को उसके लड़ाकों ने माइकोलाइव इलाके में 18 रूसी आक्रमणकारियों को मार गिराया और रूसी सैन्य हथियारों के बड़ी खेप को तबाह कर दिया। यूक्रेन हर साल 28 जून को संविधान दिवस मनाता है और बीते मंगलवार को यूक्रेन के संविधान दिवस के मौके पर ब्रिटेन और अमेरिका के राजदूतों ने राष्ट्रपति जेलेंस्की को बधाई दी। ब्रिटेन और अमेरिका ने राष्ट्रपति जेलेंस्की की सराहना करते हुए कहा कि रूसी आर्मी के आक्रामक हमलों के लगभग 4 महीने बीत जाने के बाद भी यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नियमों का उल्लंघन किए बिना इंसानियत के पक्ष धर रही है और दूसरी तरफ रूस ने निर्दोष यूक्रेनी नागरिकों को मारा है, नरसंहार किया है, जो कि साबित कर दिया है कि वो मानवता का हितैषी नहीं है। ब्रिटेन और अमेरिका ने हर हाल में यूक्रेन की मदद का भी भरोसा दिया है। स्नेक आइलैंड पर रूसी फौज के कब्जे को खत्म करने के लिए यूक्रेनी फौज डटकर मुकाबला कर रही है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने स्नेक आइलैंड पर रूस सैन्य ठिकाने का हमले का एक वीडियो जारी किया और कहा कि जल्द ही यूक्रेन स्नेक आइलैंड को रूसी कब्जे से आजाद करने में कामयाबी हासिल कर लेगा। दरअसल स्नेक आइलैंड पर बीते एक हफ्ते के दौरान यूक्रेन ने दूसरी बार रूसी सैन्य ठिकानों को तबाह किया है। यूक्रेन का दावा है कि स्नेक आइलैंड पर तैनात ज्यादातर रूसी सिपाहियों की मौत हो चुकी है और धीरे धीरे वहां रूस की पकड़ कमजोर पड़ रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आइलैंड पर रूस का कब्जा खत्म होते ही ब्लैक सी के रास्ते पर यूक्रेन दोबारा से पकड़ बनाने में सफल हो जाएगा। रूसी लड़ाकों ने यूक्रेन के शहर, गांव और कस्बों के साथ ही यूक्रेन के गेहूं के खेतों को भी आग के हवाले कर दिया। कुछ दिनों पहले रूसी सिपाहियों ने माइकोलाइव के एक अनाज गोदाम में आग लगा दी और अब यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया जिसमें रूसी सिपाही गेहूं के खेतों को आग लगाते नजर आ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने बताया है कि बीते मंगलवार को रूसी हमलावरों ने 10 हेक्टेयर में फैले गेहूं की तैयार फसल को आग लगा दिया। स्थानीय प्रशासन ने रूसी सैनिकों पर युद्ध अपराध के नियमों का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करने की बात कही है। यूक्रेन एयरफोर्स का दावा है कि उसने रूस के KA-52 बम वर्षक एलिगेटर हेलीकॉप्टर और एक स्काउट हेलीकॉप्टर को मार गिराया। यूक्रेन का कहना है कि उसके 95वीं वायुसेना ब्रिगेड ने स्टार स्ट्रीक हाई
वेलोसिटी मिसाइल HVM से रूसी बम वर्षक हेलीकॉप्टर को उस समय निशाना बनाया जब सेवेरोडोनेट्स्क के आसमान से गोले दागने की ताक में उड़ान भर रहा था। एयरफोर्स ने बताया कि यूक्रेन मिसाइल अटैक से रूसी एलिगेटर हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार सभी रूसी सिपाहियों की मौत हो गई। रूसी सेना ने बीती मंगलवार को माइकोलाइव के ओचाकीव शहर पर मिसाइल से हमला किया, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। माइकोलाइव स्थानीय काउंसिल ने चीफ हन्ना जमाजाइवा ने बताया कि रूसी हमलावरों ने एक के बाद एक 4 बार ओचाकीव शहर पर हमला किया मिसाइल से और यहां की रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। काउंसिल चीफ ने कहा कि रूसी सिपाहियों ने घरों में सोते हुए लोगों पर हमला किया, जिसमें 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। इस इलाके में रूसी फौज पिछले 1 हफ्ते से लगातार हमले कर रही है, जिसके चलते शहर की नागरिक सुविधाओं को यहां पर काफी असर पड़ा है। शहर का बुनियादी ढांचा पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है। काउंसिल चीफ ने यह भी बताया कि रूसी हमले में अब तक यहां के 3 लोगों की मौत हुई है और 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस SBU ने दावा किया है कि उसने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों की जासूसी करने वाले एक शख्स को हिरासत में लिया। उनका कहना है कि हिरासत में लिए गए शख्स से कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे साबित होता है कि वो यूक्रेन में रूसी फौज के लिए हैंडलर के तौर पर काम कर रहा था और यूक्रेनी सेना की हर मूवमेंट की खबर वो दुश्मन देश को पहुंचा रहा था। SBU ने बताया कि हिरासत में लिए गए शख्स के घर पर छापेमारी के दौरान कई ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं जिससे साफ है कि रूसी युद्ध अपराधों में उसकी संलिप्तता रही है। जांच में पता चला कि हिरासत में लिया गया शख्स सोशल मीडिया के जरिए रूस समर्थित लोगों से संपर्क बनाए हुए था।